हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फुल मून एनर्जी में क्या कर रहे हैं कि नहीं? फुल मून एनर्जी अफ़ेक्ट करती है कि नहीं? अगर नहीं कर रही है मतलब नेगेटिवली, तो आप बहुत अच्छे हैं, लकी हैं और यानी कि आपका असेंशन पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आपकी जो एनर्जी है, आपको बैलेंस अगर करने का ज़रूरत पड़ रही है, तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ ऐसी हैं जो आपको करनी ही करनी चाहिए कंसिस्टेंसी में। जैसे कि माइंडफुल एक्सरसाइज। माइंडफुल एक्सरसाइज या मेडिटेशन ये आपके माइंड को कूल एंड काम करेगा, जिसमें कि आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे पहले होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगते हैं, स्ट्रेस वगैरह भागने लगता है। दूसरी बात है एनर्जी क्लिनजिंग। एनर्जी क्लिनजिंग के लिए कई तरह के रिचुअल्स होते हैं, जैसे स्मजिंग वगैरह है, पूजा पाठ है ना। कुछ भी इस तरह के काम जो कि आपकी एनर्जी फील्ड को इनहेंस करता है, वो तरह के काम करने चाहिए। बाकी बात है तीसरी की जर्नल राइटिंग। जर्नल राइटिंग का मतलब है जस्ट आपने अपनी फीलिंग्स एंड इंटेंशन को लिखना है कि लूनर साइकिल के टाइम में आपको किस तरह की फीलिंग्स एंड इंटेंशन आई, आपके अपनी एनर्जी से रिलेटेड, किसी और के साथ रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कुछ इमोशंस हैं, कुछ ऐसे इमोशन जो अनक्लियर्ड हैं, तो उसको कैसे क्लियर करना है। चौथी बात है कि ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग के लिए आप अर्थ पर जरूर चलें, नंगे पैर भी चलना, बेयर फुट, ठीक है। और योगा वगैरह करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें तो आपको कई बार मालूम ही होती है जो मैं बता रही होती हूँ, लेकिन कई बार रिकॉल करना हम भूल जाते हैं अपने आप को। यानी कि फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा आपका सेल्फ केयर, जिसमें कि माइंड बॉडी सोल, जिसमें कि आप पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं। अपने आप को टाइम देना, कई तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज होना जिसमें कि आप रिलैक्स फील करते हैं। और छठी बात है मून गेजिंग। जी हाँ, मून गेजिंग ज़रूर कर सकते हैं। इस समय में मून को देखें अपनी विंडो से, चाहे अपनी बालकनी से, चाहे अपने छत पर जाके। ये आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट ज़रूर करेगा। उससे बातें करें, चांद से बातें, और बहुत कुछ समझ में आपको आएगा। और साथ ही साथ अपनी एनर्जी को, अपनी इंटेंशन को बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ाएं, क्योंकि लूनर साइकिल के टाइम में विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है इस समय में। और बिलीव करें कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो ज़रूर से ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। जी हाँ, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ वाकई फुल मून और न्यू मून एनर्जी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है आपके जीवन पर, आपके मन, मस्तिष्क, शरीर पर, तो आप कंसल्टेशन बुक कराएं स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके। बाकी और सारी बातें ये है कि जितने भी आपके हैबिचुअल पैटर्न है, उन हैबिचुअल पैटर्न को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाना ये आपका कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि कोई और आपके लिए नहीं करेगा, कोई और आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी आपके लिए नहीं करेगा। अपना माइंड, बॉडी, सोल और इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन के साथ साथ आपका जो एनर्जी लेवल है वो कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि हर किसी की यूनिक एनर्जी लेवल है। वो आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह से अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करने के लिए किस तरह से आप अपनी रूटीन पर कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, सेल्फ लव नहीं होगा, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, तो सामने वाला भी चेंज होने वाला नहीं है। इस चीज को समझ लीजिए। आपने इनर वर्क या मेडिटेशन कभी भी किसी और को चेंज करने के लिए नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप लोगों का सवाल यही होता है, हमने तो इतने साल इनर वर्क किया, कुछ फायदा तो हुआ ही नहीं, वो तो आया ही नहीं। किसी को लाने के लिए कोई वशीकरण थोड़ी है, कोई जादुई किताब थोड़ी है कि कुछ भी आप जो कर रहे हैं उधर डायरेक्ट असर हो रहा है। जब भी आप कुछ भी अपने लिए, तन मन धन के लिए कर रहे हैं, उसमें हर समय आपकी इंटेंशन की सामने वाले पे क्या असर हुआ जरा देखें, जरा स्क्रीन का स्क्रॉल करके देखें या लास्ट सीन देखें। जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, वहां पर आपकी एनर्जी अपने लिए कुछ कम ही है। यानी कि आप अपनी टाइम, एनर्जी एंड टाइम की वैल्यू को कम कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को कम कर रहे हैं। तो वही वैल्यू को बराबर रखना है, इक्वल रखना है, अपने आप को हाईएस्ट पेडेस्टल पर रखना है। कोई और आपको हाईएस्ट पेडेस्टल पर नहीं रखता है। आप अपने मन के राजा या रानी है। क्यों? सही कहा ना। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, न्यू मून, फुल मून पर आपने अपनी एनर्जी को हायर सेल्फ में रखना है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। धन्यवाद।